ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। द्वितीय श्लोक का पाठ करेंगे। कल जो यहाँ टीका में दो प्रतीक हैं, ज्ञान इति और आगे यथेति, वो सभी पुस्तकों में ऐसे ही पाठ है। तो ऐसे समझना है कि पहले शाखा शब्दार्थम दर्शयति ज्ञान इति, और फिर उसका हेतु यथा कर्म यथा श्रुतम। तो ज्ञान और कर्म के फलों में जो वैविध्य रहेगा, अनेकता, उसका हेतु क्या होगा? यथा कर्म यथा श्रुतम। इस प्रकार से उसको घटाएंगे। आगे हम देख रहे थे देहादि कर्म फल भाष्य में, देहादि कर्म फलेभ्यः शाखाभ्यो अंकुरी भवन्ति इव तेन विषय प्रवालाः शाखाः। शाखा जो है विषय प्रवालाः, देहादि जो कि कर्म फल हैं, कर्म फलेभ्यः शाखाभ्यो अंकुरी भवन्ति। इस कर्म फल के रूप में ये अंकुर निकलते हैं। अंकुर प्राप्त होने पर फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये इनका आरंभ, जिसका आरंभ होता है तो किसी यहाँ अंकुर से आरंभ होता है। ऐसे टीका में ऊर्ध्वमूलम इत्यत्र संसार वृक्षस्य मूलम उक्तम किमिदानीम अधश्च मूलानि इत्युच्यते तत्र आह। आपने पहले कहा ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, अब यहाँ कहते हो अधश्च मूलानि। अब अधः मूल कहाँ से आए? ऊर्ध्वमूलम इति संसार वृक्षस्य मूलम उक्तम। अब किम इदानीम अधश्च मूलानि, नीचे जो मूल हैं, इति उच्यते तत्र आह। संसार वृक्षस्य परममूलम उपादानं कारणं पूर्वम उक्तम। अथेदानीं कर्मफलजनित राग द्वेषादि वासना मूलानीव धर्माधर्म प्रवृत्ति कारणानि अवांतरभाविनी तान्यधश्च देवादि अपेक्षया इत्यादि। संसार वृक्ष का जो परम मूल है, परम मूलम उपादानम कारणम, ये उपादान कारण कैसा होगा? परिणामी होगा कि विवर्त होगा? विवर्त उपादान कारण। जब ब्रह्म बताया जाता है तो विवर्त उपादान, अगर अविद्या कहेंगे तो परिणामी। संसार वृक्ष से परम मूलम, ये परम मूल है, उपादान कारण। पूर्वम उक्तम, पूर्वम पूर्व श्लोक में। अथ इदानीम, अब कर्म फल, इसको जोड़ दीजिए, कर्म फल जनित
कर्मफल से जो जन्य है राग द्वेष, राग द्वेषादि वासना। कर्म, कर्म से कर्मफल, इसमें राग द्वेष है। ये वास्तव में उपदेश साहस्र के प्रथम अध्याय में ये बता दिया है कि संसार चक्र कैसे चलता है। उपदेश साहस्र कुछ लोगों ने तो पूरी पढ़ी है, प्रथम अध्याय में ये बताया। लेकिन इसका थोड़ा अधिक विस्तृत और स्पष्ट वर्णन, थोड़ा विस्तार करके सुरेश्वराचार्य जी ने नैष्कर्म्य सिद्धि के आरंभ में उपोद्घात के रूप में बताया कि ये कैसे होता है। यहाँ तो केवल अभी हम इतना देख लेंगे कि कर्म फल से राग द्वेष होंगे और राग द्वेष से वासनाएं बनेंगी, वासनाओं से फिर पुनः कर्मफल की प्रवृत्ति होगी। ये जो मूल हैं ये ऊर्ध्व मूल नहीं है, ये सारे अध मूल हैं। मूलानी इव, मूल के जैसे है। क्यों? क्योंकि ये सारे इस वृक्ष को पकड़ के रखते हैं, बनाए रखते हैं। धर्माधर्म प्रवृत्ति कारणानी, जितनी प्रवृत्तियां होती है इन सब का कारण ये है। धर्म प्रवृत्ति कारणानी अवांतर भाविनी मूलानी, ये अन्य अन्य मूल हैं जो पहले हम बता रहे थे। वृक्ष की ये जो मुख्य तना है वहाँ जो मूल है उसको छोड़ के शाखाओं से अन्य अन्य मूल निकलते रहते हैं, वो है ये। टीका में अनुप्रविष्टत्वं सर्वेषु लिंगेषु अनुगततया संततत्वं अविच्छिन्नत्वं। अनुप्रविष्टत्वम ये उपादान कारण जो है उसको, संसार वृक्षस्य उपादानम। सर्वेषु लिंगेषु अनुगततया संततत्वम अविच्छिन्नत्वम। सतत वहाँ वास्तव में ये अनुप्रविष्टानि के लिए ये है, आगे आएगा। ठीक है। मूलानि इव धर्माधर्म प्रवृत्ति कारणानि अवांतर भाविनी तानि अधश्च, ये नीचे हैं। कहाँ नीचे? देवादि अपेक्षया मूलानि। अनुसंततानि, अनुसंततानि का अर्थ टीका में किया अनुप्रविष्टत्वम सर्वेषु लिंगेषु अनुगततया, जो सभी सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होकर, क्योंकि धर्माधर्म कर्मफलों की वासना ये सब कहाँ रहेंगे? सूक्ष्म शरीर में। किस जीव ने क्या कर्म किए हैं वो सूक्ष्म शरीर में रहेंगे। सभी जीवों की अपनी अपनी जो वासनाएं हैं वो सूक्ष्म शरीर में रहेंगे। तो जहाँ जीव जाता है वायुर्गंधा निवासयात्, इनको लेके जाएगा अपनी वासनाओं। सर्वेषु लिंगेषु अनुगततया संततत्वम अविच्छिन्नत्वम। वहाँ ये समस्त मूलानि अनुसंततानि अनुप्रविष्टानि, यहाँ तक व्याख्या हो गई। आगे कर्मानुबंधिनी, कर्मानुबंधिनी कर्म धर्माधर्म लक्षणम अनुबंधः पश्चाद्भावी येषाम उद्भूतिम अनुभवति इति तानि कर्मानुबंधिनी। कर्म का अर्थ किया धर्माधर्म लक्षणम कर्म, ये एक अर्थ हो गया कर्म का। आगे अनुबंध, कर्म का अनुबंध क्या होगा? कर्म के साथ जो चलेगा, कर्म के पीछे पीछे जो चलेगा वो है अनुबंध कर्म का। तो यहाँ कर्मानुबंध पश्चाद्भावी,
कर्म से जो पश्चात भावी, येषाम उद्भूतिम अनुभवति। तो कर्म के साथ क्या क्या चलेगा? कर्मफल होगा, फिर कर्मफल से राग द्वेष आदि उसकी वासनाएं, ये सब उसके साथ, इसलिए कहा कर्मानुबंधिनी। कर्म के ये अनुबंध हैं, ये सब साथ में रहेंगे। टीका में रागादीनां कर्मफलजन्यत्वं प्रकटयति। रागादीनां कर्मफलजन्यत्वं, षष्ठी निकाल देंगे तो रागा, बहुवचन करेंगे तो रागादयो कर्मफल जन्या, ये सब कर्मफल जन्य है। प्रकटयति कर्म धर्माधर्म लक्षणम अनुबंध। कर्मणां रागादीनां मिथो हेतु हेतुमत्वा। कर्मणां रागादीनां, मिथ, मिथ का अर्थ है परस्पर। परस्पर शब्द यहाँ भी परस्पर, हेतु हेतुमत्व, हेतु हेतुमत, कौन हेतु है इसमें और कौन हेतुमत है? हाँ, दोनों हेतु बनेंगे, दोनों हेतुमत रहें। कर्म से रागादि की उत्पत्ति, रागादि से कर्म की उत्पत्ति, ऐसे। तेषां तथात्वेन अविच्छिन्नतया, मतलब ये हमको अपने में भी देखना है कि ये होते रहता है। जब ये समझ में आ जाएगा कि कर्म से राग द्वेष, राग द्वेष से वासनाएं, वासनाओं से पुनः कर्म, ये चलते रहता है, तो कोई एक विशेष कर्म अथवा कोई उपासना जो मानस कर्म है, ये इस चक्र से मोक्ष नहीं दे सकता। क्योंकि कर्म का स्वभाव क्या है? वो कुछ फल होगा जो अनित्य होगा, राग द्वेष की उत्पत्ति करेगा, वासना की उत्पत्ति करेगा। ऐसा कर्म इस संसार चक्र से, कर्म चक्र से नहीं छुड़ा सकता। इसलिए ज्ञान ही आवश्यक है। तेषां तथात्वेन अविच्छिन्नतया प्रवृत्ति ही विशेषतो मनुष्य लोके भवति इति अत्र हेतुमाह। इनकी प्रवृत्ति कैसी है? अविच्छिन्नतया, कभी इनका विच्छेद ही नहीं हो। जैसे गंगा का प्रवाह अविरत चलते रहता है, ऐसे ये कर्म का प्रवाह, कर्म कर्मफल, कर्म कर्मफल। ये शायद मांडुक्य भाष्य में ये अनादि मायया सुप्तो यदा जीवो प्रबुध्यते अजम निद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुध्यते था, इसके भाष्य में भगवान भाष्यकार ने एक शब्द रखा है। जीव को कहा न त्वम हेतु फलात्मकः किंतु तत्वमसि। वहाँ गुरु का उपदेश ऐसे है। तो भाष्य में देखना, दाहिने इसमें रहेगा पृष्ठ पर, ऊपर से दूसरी तीसरी पंक्ति ही होनी चाहिए। जीव अपने आप को कोई ये नहीं कहेगा मेरा नाम क्या है, हेतु फलात्मक है, लेकिन वास्तव में उसकी संज्ञा यही है। आप कौन हो? हेतु फलात्मक हो। अगर मैं ये मानता हूँ कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने कर्म किया, उसका अभी फल मिला, अब मैं और कुछ कर्म करूँगा, या तो इसी फल को पुनः प्राप्त करूँगा अथवा विपरीत कर्म करके कुछ अन्य फल प्राप्त करूँगा। मैंने अपनी एक पहचान बना ली। क्या है मेरी पहचान? हेतु फलात्मक। हाँ, अब चाहे आप इसको शब्द में बताओ चाहे न बताओ, लेकिन बुद्धि ये इसी दिशा में काम करती है कि हमने ये किया, ये फल हुआ। हमने भोजन किया,
भूख की निवृत्ति हो गई। हमने शयन किया, विश्राम हो गया। हमने ये किया, वो कुछ कर्म किया, उसका कुछ फल हुआ। तो अगर हम इसी समझ में बने रहें तो हम क्या हो गए? हेतु फलात्मक है। ये इतना दृढ़ है, आगे प्रवृत्ति का निमित्त यही बनता है। इसलिए यहाँ जो कह दिया तेषाम कर्मणाम रागादीनाम, दोनों का तथात्वेन अविच्छिन्नतया प्रवृत्ति, तो इस प्रकार से इनकी अविच्छिन्न रूप से प्रवृत्ति होती रहती है। राग के कारण कर्म होंगे, कर्म के कारण राग द्वेष उत्पन्न होंगे। और विशेषतः मनुष्य लोक में, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म का अधिकार है। इति अत्र हेतुमाह मनुष्य लोके विशेषतो अत्र ही मनुष्याणाम कर्माधिकारः प्रसिद्धः। तो ये भाष्य की जो कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, विचार ये करना है। अब मैं ब्रह्म हूँ ऐसे तो साधारण सभी कोई विचार कर लेते हैं। मैं हेतु फलात्मक नहीं हूँ, ये निषेध होगा। ये निषेध किसके लिए उपयोगी होगा? जिसने पहले अपनी समझ बनाई है कि मैं हेतु फलात्मक हूँ, तब गुरु उपदेश देंगे न त्वम हेतु फलात्मक, तुम हेतु फलात्मक नहीं हो। अब अगर मेरी बुद्धि में कभी ये बना ही नहीं कि मैं हेतु फलात्मक हूँ, चैत्र अगर समझता है कि मैं चैत्र हूँ, मैं मैत्र नहीं हूँ, तो अगर गुरु उपदेश दे तुम मैत्र नहीं हो, तुम चैत्र हो, वो कहेगा मेरी कभी बुद्धि ही नहीं बनी कि मैं मैत्र हूँ। आप निषेध, अप्रसक्त प्रतिषेध है। जिसकी प्रसक्ति नहीं उसका प्रतिषेध कर रहे हो। तो ये जितनी संज्ञाएं हैं शास्त्र में, ये अध्यारोप अगर हमने ठीक ठीक अपने आप से जोड़ दिया तब अपवाद का महत्व रहेगा। न त्वम हेतु फलात्मक, अथवा गुरु कहेंगे तुम बहिष्प्रज्ञ नहीं हो। अब मैं दिन भर कितनी बार सोचता हूँ कि मैं बहिष्प्रज्ञ हूँ? कभी नहीं। ऐसी मैं तो चैत्र मैत्र देवदत्त कुछ हूँ और कुछ कर रहा हूँ। तो अगर मैं बहिष्प्रज्ञ हूँ, ये बुद्धि नहीं बनी, तो तुम बहिष्प्रज्ञ नहीं हो, ये निषेध भी मैं करने में समर्थ नहीं रहूँगा, क्योंकि अध्यारोप ही नहीं हुआ मुझे। तो दिन भर जो समझ सकता है कि अच्छा अभी मैं अंतःप्रज्ञ हूँ, अभी मैं बहिष्प्रज्ञ हूँ, तब शास्त्र कहेगा तुम ये नहीं हो, तो समझ में आ जाएगा। इसलिए सरल बोध यही है, तुम शरीर नहीं हो। हाँ, ये समझ में आता है, स्थूल शरीर आप नहीं हो, अन्नमय कोश नहीं हो, अन्न के विकार नहीं हो। इतना कुछ हद तक ग्रहण सरल है। ये शास्त्रीय संज्ञाएं जो हैं उससे पहले जुड़ना पड़ेगा, फिर निषेध होगा। उपनिषद की जो भाषाएं हैं वो अपनी हैं। कर्म व्युत्पत्त्या, टीका में, कर्म व्युत्पत्त्या प्राणी निकायो लोकः। कर्म व्युत्पत्ति के द्वारा लोकः, लोक में कर्म व्युत्पत्ति क्या होगी? लोक्यते भुज्यते इति लोकः। तो क्या होगा लोक के शब्द का अर्थ? शरीर। शरीर तो लोक्यते भुज्यते अनेन से हो जाएगा। हाँ, वो कारण शरीर के द्वारा हम भोग कर रहे हैं, शरीर भोग नहीं। लोक्यते भुज्यते इति लोकः अगर हम कहेंगे तो यहाँ जो मनुष्य लोके कहा है ना, मनुष्य लोक, तो यहाँ लोक शब्द का अर्थ क्या करेंगे? पृथ्वी लोक, जहाँ कर्म होते हैं। कर्म का अधिकार पृथ्वीवासियों को है, भूलोकवासी, इसलिए यहाँ लोक शब्द से लेना।
अगर लोक शब्द से आपको शरीर लेना है तो हाँ करण में करेंगे। फिर मनुष्यस्यासौ, अभी मनुष्य लोक की आगे व्याख्या करते हैं। मनुष्यश्चासौ लोकश्च इति मनुष्य लोक। मनुष्य लोक क्यों है? अधिकृतो ब्राह्मण्यादि विशिष्टो देहो मनुष्य लोक। अभी उसको विशेष कर देते हैं। ब्राह्मण्यादि विशिष्टो देह, ब्राह्मण क्षत्रिय, इसी को मनुष्य लोक मतलब केवल भूलोक नहीं। भूलोक में जो व्यक्ति विशिष्ट है, जो ब्राह्मण मतलब वर्ण आश्रम में विशेष संस्थान वाला, ऐसा देह है, ये है मनुष्य लोक। ऐसे श्लोक बोल लीजिए। पुनः पुनः रागादिना प्रवृत्तत्वेन अनादित्वान् न संसार वृक्षः समुच्छिद्यते न चोच्छेतुं शक्यते केनापि इत्याशंक्य आह। पुनः पुनः रागादिना, पुनः पुनः क्या है? ढ्रलो पे पूर्व से दीर्घ। ढ्र कहाँ है यहाँ? एक बोलेंगे तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ क्या बोलिए कोई? हाँ रागादिना जो दिया है उसमें जो र है वो क्या हो गया? ढ्रलोप, क्योंकि वो निमित्त बन रहा है। किसके लिए? पूर्व जो रकार था पुनः पुनर् का, उसके लोप के लिए। पुनः पुनः तो किस सूत्र से बना? तो क्या उत्तर देंगे? रोरी देंगे कि ढ्रलोपे? साथ हैं हाँ। प्रवृत्त रागादिना प्रवृत्तत्वेन, तो रागादि से कर्म, कर्म से रागादि, इस प्रकार से प्रवृत्तत्वेन अनादित्वात् न संसार वृक्षः समुच्छिद्यते। ये संसार वृक्ष का तो उच्छेद कभी नहीं होगा। न चोच्छेतुं शक्यते केनापि, और किसी के द्वारा इसका उच्छेदन शक्य भी नहीं है। इत्याशंक्या यस्त्वयं वर्णितः संसार वृक्षः, ये जो संसार वृक्ष वर्णित है, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। फिर आगे ततः पदम चलेगा। अस्य इह रूपम तथा न उपलभ्यते। तथा न उपलभ्यते, तथा का मतलब यथा कुछ होगा, तो भाष्यकार ने दी यथा वर्णितम, जैसे पूर्व दो श्लोकों में बताया, ऐसा तो कोई वृक्ष दिख नहीं रहा। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अस्य वृक्षस्य न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा। इसका न अंत है न आदि है, न ही इसकी कोई स्थिति है। मतलब अभी भी ये है,
ऐसा आप नहीं कह सकते। रज्जु में सर्प कब होता है? हाँ, ये बता दिया, न अंत न आदि न च संप्रतिष्ठा। त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम मिथ्यात्व, तीनों काल में जो नहीं, ऐसा नहीं कि अभी तो संसार है और पहले भी था, जब मुझे मोक्ष मिल जाएगा तो मेरे लिए संसार नहीं रहेगा। संसार बस ऐसी ही इसकी सत्ता है। एनम अश्वत्थम सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, सुविरूढ़ मूलम, सुविरूढ़म और अथवा सुविरूढ़ानि मूलानि यस्य, क्योंकि अनेक मूल हैं ऐसे, तम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्र के द्वारा इसको दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा। सुविरूढ़, इसमें धातु क्या होगी? रूह प्रादुर्भावे बीजे जन्मानि, इसमें निष्ठा प्रत्यय लगा है। सुविरूढ़, विरूढ़, रूह का होढ़ आकार का ढकार हो जाएगा। फिर जशस्तथोर्धोदः, धोढ़े लोपः, सब समान। संप्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा में सम प्रति उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, फिर अंग प्रत्यय, आतोलोप, आतस्य उपसर्गी, फिर आतोलोप, ईटी च से लोप होगा और फिर टाप करके पुनः प्रतिष्ठा बनेगा। टीका में देखिए, यथा पूर्वम वर्णितम यथा च लोके प्रसिद्धम तथा अस्य रूपम इह शास्त्रेण अनुमीयते तथा च अस्य ज्ञान अपनोद्यत्वम युक्तम इत्याह। जैसा पूर्व में इसका वर्णन हुआ है, जैसे लोक में प्रसिद्ध है, तथा अस्य रूपम यह शास्त्रेण अनुमीयते, शास्त्र के द्वारा इसके रूप का अनुमान करते हैं, तो इसका ज्ञान अपनोद्यत्वम हो सकता है, ज्ञान के द्वारा अपनुत्ति, इसका निषेध, निराकरण, इसका किसका? संसार वृक्ष का, युक्तम इत्याह। भाष्य में न रूपम अस्य इह यथा वर्णितम तथा नैव उपलभ्यते, इसका जैसे वर्णन किया वैसे उपलब्ध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पहले दृष्टांत देख लीजिए। ऐसे इसमें कितने दृष्टांत हैं बताइए? आगे जो शब्द दिया है, चार, मतलब ठीक है। स्वप्न पहला, आगे मरीचि उदक एक, मरीचि में उदक देखना, देखो मरीचि में उदक, सूर्य किरण में जल। तीसरा माया, माया एक, माया का अर्थ है जादूगर जो माया करते हैं, वो जादू, उसको भी माया शब्द से, वो भी माया भी है, ये तृतीय। और चतुर्थ है गंधर्व नगर। ये सारे अभी आए थे मांडुक्य कारिका में। क्या है वो कारिका? स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा। देखो स्वप्न, माये और गंधर्व नगर। तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांतेषु विचक्षणैहि, वेदांतों में विचक्षणों के द्वारा इस जगत को ऐसे ही देखा गया है।
गंधर्व नगर समत्वात्। अब ये एक अभ्यास है, बार बार हमको ये सोचना है ये जगत कैसा है, स्वप्न रूप है, मरीचि उदक रूप है, माया है, गंधर्व नगर जैसा है। गंधर्व नगर जहाँ कुछ ना हो, वहाँ बादल थोड़े इधर उधर हिलते हैं तो ऐसा नगर जैसा लगता है, और थोड़े समय में पवन के कारण बादल छिन्न भिन्न हो, कोई नगर नहीं रहा। तो ये समस्त जगत वास्तव में ऐसा है, हमको दिखता नहीं क्योंकि हम को लगता है रोज़ वही का वही सब समान तो है, कहाँ गंधर्व नगर है, कहाँ माया है। तो इसलिए इसका अभ्यास करना है। जो हमारी बुद्धि में वैसे ही ज्ञात हो जाता है केवल चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से, उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जो अन्यथा ज्ञात नहीं हो रहा है वही शास्त्र बताएगा। इसलिए अभ्यास अधिक इस विषय का करना होगा। जैसे हम व्याप्ति बताते हैं, यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम। जहाँ दृश्यत्व है वहाँ मिथ्यात्व है। वो कंठस्थ तो कर ली है व्याप्ति, लेकिन वो हमारी बुद्धि में स्थिर नहीं होता है। तो बार बार यही चिंतन हो कि इनका सहचार है, इनमें से अगर एक है दूसरा जरूर होगा। भले अभी दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन है जरूर। जैसे धूम है तो वन्नी जरूर होगी। ये व्याप्ति के बल से आप बोल रहे हो। तो अगर दृश्यत्व है तो मिथ्यात्व है ही। तो ये चिंतन अगर बढ़ जाए तब जगत मिथ्या होगा, नहीं तो ये जो श्लोक हैं खुलते नहीं हैं। इसलिए इसकी प्रमा नहीं बनेगी। देखिए, तस्य अप्रमितत्वे हेतुमाह, जो प्रातिभाषिक के समान है उसकी प्रमा कहाँ होगी? वो आविद्यक है। तस्य स्वप्नादि समत्वे दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वम हेतुम करोति। स्वप्न मरीचि उदक माया गंधर्व वगैरह ये आपने क्यों कहा, कोई पूछेगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हेतु देना पड़ेगा। क्या है हेतु यहाँ? दृष्ट नष्ट स्वरूपः, दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्। नष्ट, नष्ट में धातु क्या रहेगी? नश, अदर्शने। फिर निष्ठा करेंगे, इसमें एक विशेष सूत्र लगेगा, मस्जिन शोर झली। फिर अनिदितायाम, अनिदिताम हल उपधाया नीति करके उस नकार का लोप कर देंगे। फिर वृश्च व्रज सृजम व्रज यजराज प्राज छशाम श। दृष्ट नष्ट। अभी हमको कब लगता है कि ये जगत दृष्ट नष्ट स्वरूप वाला है? ये जगत मैं देख रहा हूँ, जब दिख रहा है तब नष्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा। लेकिन ये प्रयोग किया। जैसे स्वप्न कैसा होता है? जैसे मैं देख रहा हूँ वो जा रहा है। गंधर्व नगर कैसा होता है? जैसे हम देखते हैं उसका लोप हो रहा है। ऐसा है ये जगत। जैसे हमारी आयु है, हमारा बल है, हमारा वीर्य है, तेज है, देखते देखते क्षीण हो रहा है। इति अमेयम इति शेषः। चूँकि ये दृष्ट नष्ट स्वरूप वाला है इसलिए अमेय है, वास्तव में इसकी प्रमा नहीं बनेगी।
मतलब ये संसार ज्ञान का विषय बनाने के योग्य नहीं है। तम एव अमेयत्वं हेतुं कृत्वा अवसानमपि तस्य न भाति इत्याह। चूँकि ये अमेय है इसलिए हेतु करने से अवसानमपि तस्य न भाति, इसका अवसान टीका में भाष्य में दृष्ट नष्ट स्वरूपो ही सहा इत्यतः एव नान्तो न पर्यंतो निष्ठा समाप्तिर्वा विद्यते। इसका अंत भी नहीं प्राप्त होता है, न अंतः न पर्यंतः कि यहाँ तक है ये, ऐसा नहीं। जैसे कुछ समस्याएं तो सभी को होती हैं, तो हम प्रश्न करते हैं अपने आप से कि ये सब कब समाप्त होगा, ये समस्याएं कब समाप्त होगी। तो क्या उत्तर है? जैसे समुद्र में लहरें आती हैं तो कोई वहाँ खड़ा रह के कहे कि ये जब सब समाप्त हो जाएंगे तब मैं समुद्र में प्रवेश करूँगा, तब मैं स्नान करूँगा, तो कब तक रुकना पड़ेगा उनको? कभी ऐसा समय नहीं आएगा। जब युवा रहते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि कहाँ समस्या कहाँ, लेकिन बहुतों को तो पहले से ही कुछ न कुछ शुरू हो जाता है। मानसिक तो रहती ही है समस्या, अपना ही अंतःकरण कुछ न कुछ दुख देते रहता है, लेकिन बाह्य समस्याओं का अंत ऐसे नहीं होगा, न ही अंतर समस्याओं का। केवल ज्ञान से इसको काटना है कि ये अभी भी नहीं है। क्यों? आदौ नहीं था, बाद में अंत में नहीं, तो वर्तमाने भी तथा ऐसे। ये बार बार ये बुद्धि बने, बजाय इसके कि थोड़े समय में हम इसको ठीक कर देंगे, थोड़े समय में हम उसको ठीक कर देंगे। आप ब्रह्मा जी से लेकर कोई इसको ठीक नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज्ञान की महत्ता है। अगर किसी कर्म से, किसी अन्य उपाय से इसको हम ठीक कर देंगे तो उपनिषद कहाँ, इनका महत्व ही नहीं रहा, वेदांत दर्शन ही नहीं बनेगा। वेदांत दर्शन ही इसलिए है चूँकि वो संभव नहीं है, असंभव है वो, कि किसी कर्म से हम इस संसार को ठीक कर देंगे। आप एक ठीक करोगे तो दूसरा कुछ आरंभ हो जाएगा। अतः एव नान्तो न पर्यंतो निष्ठा समाप्तिर्वा विद्यते। टीका, ज्ञानम विना भ्रांति वासना कर्मणाम अन्योन्य निमित्तत्वात् नावसानम अस्ति इत्यर्थः। ये बता दिया। बिना ज्ञान के भ्रांति, यहाँ भ्रांति से आरंभ किया है। भ्रांति के पहले आप बुद्धि में अविद्या रख सकते हो, क्योंकि सबकी आरंभ स्थान सबका क्या होगा? अविद्या। अविद्या से भ्रांति, भ्रांति से कर्म, कर्म से कर्म के फल, उससे राग द्वेष, राग द्वेष की वासना, वासना से पुनः कर्म, ये चलते रहेगा। और कुछ अन्य भ्रांति, अन्य वासना, अन्य कर्म, अन्य कर्म फल, इसका अवसानम नहीं है, न अवसानम अस्ति इत्यर्थः। इदं प्रथमत्वमपि नास्य परिच्छेतुं शक्यम इत्याह। इदं प्रथमत्वम अपि न अस्य परिच्छेतुं शक्यम तथा। अभी आदि को लेते हैं। तथा न च आदि ही इति, न आदि ही इत आरभ्य अयम प्रवृत्त इति न केनचित् गम्यते। इससे आरंभ करके ये प्रवृत्ति हुई, ये आप नहीं कह सकते। यहाँ से सब शुरू हुआ। जैसे सामान्य
पर ये प्रश्न कल विचार कर रहे थे कि पहले कर्म हुआ कि कर्म फल था देह की प्राप्ति के पहले, ये आप नहीं कह सकते। जिसकी बुद्धि में मतलब सामान्यतः जो हम केवल आज ऐसा है, कल इससे थोड़ा विशेष सुंदर परिस्थिति हो, इतने में जो जीते हैं वो अधिक विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी समझ में क्या है, आज और कल, बस। वो उससे अधिक कहाँ सोचते। जो ये सोचेगा कि मैं यहाँ हूँ कैसे, ये मैं क्या है, उनके लिए ये सब नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, उनको फिर ये दृष्ट नष्ट स्वभाव, माया मरीचि उदक, गंधर्व नगर, स्वप्न, ये सब उनकी बुद्धि में बार बार चिंतन हो सकता है। जो केवल इसी में सीमित है कि आज मैं ये हूँ और कल ये करूँगा, बस। फिर कल क्या सोचेंगे, वही सोचेंगे, आज मैं ये हूँ कल मैं ये करूँगा। जितना विचार अधिक हो सकता है, तो तब ये संसार की आदि तो विचार करेंगे तो पता चलेगा कि ये तो संभव नहीं है। न केनचित गम्यते। आद्यंतवन मध्यमपि नास्य प्रामाणिकम, इसका आदि प्रामाणिक नहीं रहा, अंत प्रामाणिक नहीं, मध्य प्रामाणिक हो वो भी प्रामाणिक नहीं। न च संप्रतिष्ठा स्थितिर मध्यम अस्य न केनचिद उपलभ्यते, इसका जो मध्य है वो भी कोई उपलब्ध नहीं कर सकता। तो वास्तव में जो अनादि अनंत है उसमें भी काल में हम ये नहीं कह सकते कि ये मध्य है, देश में हम ये नहीं कह सकते कि ये मध्य है। समझो हमको पूछा जाए इस ब्रह्मांड का मध्य भाग कौन सा है, तो हम उत्तर दे सकते हैं। हम कहेंगे ये, समझो ये भाग मध्य है, ये हमने उत्तर दिया। अब हम कहेंगे अगर आप इससे सहमत नहीं हो तो आप हमको सिद्ध करके दिखाओ कि ये इसका मध्य नहीं है, तो नहीं कर पाओगे, ये सिद्ध नहीं कर सकता कोई। इसी प्रकार काल में भी कितने काल से चल रहा है, कितना बाकी है। संसार वृक्षस्य अश्वत्थ शब्दितस्य क्षणभंगुरस्य स्वयमेव उच्छेद संभवात् तद उच्छेदार्थम न प्रयतितव्यम इत्याशंका है। कोई कहेगा ये संसार वृक्ष तो आपने कहा कल नहीं रहेगा, अश्वत्थ, तो अश्वत्थ शब्दितस्य क्षणभंगुरस्य, ये क्षणभंगुर है, दृष्ट नष्ट आप कह रहे हो, तो इसका उच्छेद करने में कोई प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है, स्वयं ही इसका उच्छेद हो जाएगा, स्वयं एवं उच्छेद संभवात्। भंगुर, भंगुर भंजो आमर्दने धातु है रुधादि गण की, इसमें भंज में घुरच लगेगा, किस सूत्र से, भंज भासमिदो घुरच। फिर चजो हो उघिण्यतो, अश्वत्थमेनम, भाष्य में अश्वत्थमेनम यथोक्तम सुविरूढ़ मूलम सुष्ठु विरूढ़ानि विरोहंगतानि मूलानि यस्य, अच्छी भली प्रकार से जिसके मूल बढ़े हुए हैं, विरूढ़ानि, सुष्ठु विरूढ़ानि, विरोहंगतानि मूलानि यस्य तम एनम सुविरूढ़ मूलम, ऐसा जो है असंग शस्त्रेण असंगम पुत्र वित्त लोकैषणादिभ्यो व्युत्थानम, ये बहुत ही हमारे लिए तो ये अभी
साधन के लिए ये बहुत ही सुंदर है। इसको काटना है असंग शस्त्र के द्वारा। अब असंग शस्त्र क्या है वो बताते हैं। पुत्र वित्त लोकैषणादिभ्यो व्युत्थानम, ऐषणाओं से व्युत्थान। पुत्र की ऐषणा न हो, वित्त की न हो, लोक की न हो। पुत्र से पुत्र संबंधी दारा, पत्नी आदि सबको ले लेना। वित्त से वित्त और वित्त से जो प्राप्त होता है वो सब, और लोक से इहलोक परलोक सभी लोक। तो इहलोक में जो कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा जो है, ख्याति, मान, पूजा, ऐसे श्लोक में कहा है, वो सब छोड़ना है। यह है पुत्र वित्त लोकेशणादिभ्यो व्युत्थानम। टीका में व्युत्थानम वैराग्य पूर्वकम पारिव्राज्य। व्युत्थान का अर्थ है पारिव्राज्य, लेकिन कैसे? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो दे ही दिया है वैराग्य पूर्वकम, इसमें और एक अपने हमारे साधन के लिए जोड़ना है हमें। क्या? अध्ययन का भी सामर्थ्य हो, क्योंकि ऐसे बहुत महात्मा हैं जिनको वैराग्य होता है लेकिन उनमें पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है। अध्ययन का सामर्थ्य बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी सामर्थ्य कैसे बढ़ता है? अभ्यास से। समझो जब करते हैं, पहले 10 मिनट में भले वो बस उठ गया, अब नहीं होता, तो बढ़ाना है तो कैसे करोगे? और करो। चलने का सामर्थ्य बढ़ाना है तो बैठे बैठे होगा कि सोते सोते होगा? चलना पड़ेगा। तो अध्ययन का सामर्थ्य अगर बढ़ाना है तो क्या करना होगा? अध्ययन बढ़ाओ। तो पहले अगर कोई सोचता है कि मैं तो दिन में 1 घंटा पढ़ सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, तो 1 घंटा 15 मिनट करो, तो 1.5 घंटा करो, 2 घंटा करो, 4 घंटे करो, 6 घंटे। अध्ययन का सामर्थ्य ऐसे ही बढ़ेगा। और वहाँ भी ऐसे मतलब निराश होकर छोड़ना नहीं है, करते रहना पड़ेगा। अभी तो सुविधाएं कितनी हैं, जैसे ये रिकॉर्डिंग वगैरह होते हैं, आप सुन तो सकते हो। स्वयं अपने आप ग्रंथ उठाने का सामर्थ्य न हो, सुनना आरंभ करो और ग्रंथ सामने रखो, पुनः उसी पंक्तियों को देखोगे तो कुछ तो संस्कार बनेंगे, कुछ तो अधिक ग्रहण होगा। पहले समझो अगर 15-20% ग्रहण हुआ, पुनः सुनेंगे तो 25% हो जाएगा, 30% होगा, पुनः सुनोगे अधिक ग्रहण होगा। ये अभ्यास से होगा, स्वयं कुछ। तो व्युत्थान में दोनों चाहिए, वैराग्य भी चाहिए और ये अभ्यास का सामर्थ्य चाहिए। वो पारिव्राज्य है, क्योंकि ऐसे जो केवल घूमने वाले परिव्राजक हैं, जो अध्ययन नहीं करते, ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, भज गोविंदम में कहा। इसको समाप्त। अच्छा ठीक है, इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।